बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में दो खबरें आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहली खबर तो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को धोखा देने का मामला क्या है, कौन ये तमाम तर चीज़ें कर रहा है, एक तो इसकी तफसीलात आपके साथ मैं शेयर करूँगा। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इमरान खान साहब की जानिब से एक बड़ा अहम एक्शन लिया गया है और अचानक से तमाम लोगों को, तमाम बड़ी शख्सियात को, ताकतवर शख्सियात को तलब किया गया है। क्यों तलब किया गया है, क्या चीज़ें डिस्कशन जो है वो की जाएंगी, एक तो इसकी तफसील भी आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। तो सबसे पहले जो मामला नाज़रीन मैं आपके साथ शेयर करूँगा, वो है ईसीपी और ईवीएम मशीनों से रिलेटेड। हुआ नाज़रीन कुछ इस तरीके से है कि जब से ईवीएम का मामला स्टार्ट हुआ, ईसीपी जो है वो इसकी मुखालफत में सामने आया और हुकूमत और ईसीपी दोनों के दरमियान जो फड्डा था वो भी थोड़ा बहुत चला। बहरहाल एटलीस्ट अब ईसीपी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक ख़त जो है वो लिखा गया है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को, और उस ख़त में इमरान खान साहब से ये कहा गया है कि ईवीएम मशीनों को रखने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कोई जगह नहीं है, इसलिए इस्लामाबाद में ही आसपास कोई बिल्डिंग उन्हें फराहम की जाए ताकि वो ईवीएम मशीनें जो हैं वो वहाँ पर स्टोर कर सकें। कुछ निशानदेही भी की गई बिल्डिंग्स की कि ये बिल्डिंग्स हुकूमत दे सकती है। बहरहाल हुकूमत के ऊपर मामला छोड़ा गया है कि वो ख़ुद अपनी जो है वो चूज़ करें कौन सी बिल्डिंग्स या कौन सी वो जगह फ्राहम की जाएगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, जहाँ पर वो ये मशीनें जो हैं वो स्टोर कर सकेंगी। लेकिन नाज़रीन, इसके अलावा एक और बड़ा अहम मामला है, अंदरूनी ख़बर है, वो इस मामले के ऊपर इलेक्शन कमीशन में इस वक्त क्या चल रहा है, इतलात क्या है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड इस तरीके से है कि इस वक्त इस्लामाबाद के जो बलदियाती इंतखाबात हैं वो आगे कुछ ही माह के बाद होने जा रहे हैं, और इन इंतखाबात में ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल जो है इसका फ़ैसला किया गया है, जिसके लिए कोई 3900 3900 मशीनों की ख़रीदारी पर इस वक्त काम भी जो है वो जारी है। और जो हुकूमत है, काबीना है, उनकी जानिब से संजीदगी के साथ इसकी ख़रीदारी के ऊपर काम किया जा रहा है। यहाँ तक कि जो पेपरा रूल्स हैं, ये जो ख़रीदारी वगैरह के सारे मामलात होते हैं, इनमें आसानी जो है वो की गई है ताकि किसी भी कंपनी से आसानी से ये जो मशीनें हैं वो ख़रीदी जा सके। लेकिन इस तमाम तर मामले में इतलात ये हैं, हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह फ़ैसला किया है कि अगर हुकूमत किसी कंपनी के ज़रिए या किसी कंपनी से कोई ये मशीनें जो है वो ख़रीदती है, तो फिर क्या होगा, फिर ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन मशीनों को तस्लीम नहीं करेगा। यानी कि नाज़रीन, यहाँ पर भी एक और नया कट्टा खोलने का जो अंदेशा है वो सामने आ चुका है। एक तो हुकूमत बड़ी तेज़ी के साथ अपने, एक तो खुश भी है कि ईवीएम मशीनों का जो इस्तेमाल है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मान गया है। लेकिन दूसरी तरफ नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो मेरा ख़्याल भी है और इतलात भी हैं कि वो हुकूमत को इस वक्त मुसलसल उलझा कर रख रहा है, और उलझाने का जो रीज़न है, जो वजूहात है उसकी, वो ये हैं कि किसी तरीके से वो वक्त को गुजारना चाह रहा है या वक्त को वेस्ट करना चाह रहा है। क्योंकि एक तो ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल होना है बलदियाती इंतखाबात में, और फिर उसके बाद ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल होना है जो जनरल इलेक्शन होंगे 2023 में। तो बलदियाती इंतखाबात अभी जो आगे आने वाले हैं, एक तो पंजाब में होंगे, फिर इसके अलावा केपी के जो सेकंड फेज़ है उसमें होंगे, फिर इसके अलावा इस्लामाबाद में होंगे। तो इस वक्त ये जो तमाम तर मामलात किए जा रहे हैं, ख़त भी लिखे जा रहे हैं, फिर उसके बाद ये जो इतलात हैं कि वो फ़ैसला उन्होंने किया है कि किसी कंपनी से अगर वो ख़रीदेगी तो उसमें फिर ये चीज़ कही जाएगी। तो ये नाज़रीन एक, जिस तरह से हम कहते हैं, टैक्टिक्स भी होती हैं वक्त लेने के लिए। तो इस वक्त इन तमाम तर मामलात को देखने के बाद लगता ये है कि वो किसी तरीके से ये वक्त ज़ाया करना चाह रहा है ताकि ये जो तीनों बलदियाती इंतखाबात हैं, पंजाब, केपी के और इस्लामाबाद के, ये किसी तरीके से गुजर जाएं, और मशीनों की जो ख़रीदारी है या जो मशीनों का फड्डा इस वक्त चल रहा है वो वहीं पर रहे, मशीनों का इस्तेमाल जो है वो किसी तरीके से ना हो। और अगर बलदियाती इंतखाबात में भी मशीनों का इस्तेमाल नहीं होता, तो जो एक चीज़ कही जा रही है कि एक्सपेरिमेंट, या चूँकि पहली मरतबा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये ईवीएम मशीनें इस्तेमाल कर रहा है, तो अगर बलदियाती इंतखाबात में इन मशीनों का इस्तेमाल होता है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक तजर्बा भी हासिल हो जाएगा कि किस तरीके से इन मशीनों का इस्तेमाल है, अमला और सारी चीज़ें जो भी हैं वो चीज़ें इसमें मैनेज हो जाएंगी, ताकि फिर यही एक्सपीरियंस लेकर 2023 के इंतखाबात में जाया जा सके। लेकिन अगर इन्हीं इंतखाबात में ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल नहीं होता, तो फिर जनरल इलेक्शन में इनका जो इस्तेमाल होगा
उनमें काफ़ी मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। तो इस वक्त ईवीएम मशीनों को लेकर एक तो ये भी दूसरी साइड पर मामलात जो है वो चल रहे हैं। एक तरफ तो हुकूमत जो है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जो अपोजिशन की तमाम जमातें उनके ख़िलाफ़ इकट्ठा होके और कोशिश कर रही हैं कि किसी तरीके से ये जो माह है कुछ इसमें इमरान खान साहब के ऊपर प्रेशर डाला जाए या कुछ भी किया जाए, आखिरी हदों तक जाया जा रहा है कि कुछ भी करें बस इमरान खान साहब की जो हुकूमत है वो गिराई जाए। उसमें उनको वो इशारे लेने की भी कोशिशें कर रहे हैं लेकिन कोई इशारा भी नहीं मिल रहा, नाकामी भी हुई है। मिनी बजट जो बड़ा अपोजिशन जमातों की जानिब से ज़ोर लगाया गया उसमें भी बड़ी बुरी तरीके से शिकस्त हुई और मुश्तरका इजलास के बाद ये दूसरी बड़ी शिकस्त है जो अपोजिशन जमातों को हुई है। तो इस वक्त एक तरफ से वहाँ से भी मामला चल रहे हैं और दूसरी तरफ ये ईवीएम वाला जो मामला है वो भी चल रहा है। अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से एक बड़ा अहम एक्शन लिया गया है और इमरान खान साहब ने क्या किया है 18 जनवरी को काबीना का बड़ा अहम इजलास होगा नाज़रीन जो कि तलब किया है, बुलाया है और इस इजलास में 14 नुकाती जो एजेंडा है उसके ऊपर डिस्कशन होगा, मुख्तलिफ चीज़ें पेश जो है वो की जाएंगी और काबीना मुख्तलिफ फ़ैसले जो है वो भी करेगी। जो ये 14 नुकात हैं उसकी कुछ तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ। तो इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत ये जो वफाकी काबीना का इजलास होगा इसमें एक तो मुल्की, सियासी, माशी और कोरोना वायरस की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। कोरोना वायरस भी नाज़रीन इस वक्त काफ़ी उसका जो फैलाव है वो तेज़ी के साथ हो रहा है, ख़ास तौर पर सिंध में इसका जो फैलाव है वो काफ़ी तेज़ी के साथ हो रहा है। तो इसके ऊपर कुछ पॉलिसीज़ मुरतब दी जाएंगी, इस पर कुछ फ़ैसले किए जाएंगे। इसके अलावा सियासी और माशी दोनों मामलात, क्योंकि सियासत में भी इन दिनों बड़ी हलचल है और दूसरा माशी मामलात भी बहुत अहम है, इनके ऊपर डिस्कशन और कुछ अहम फ़ैसले किए जाएंगे। इसके अलावा नाज़रीन मज़ीद काबीना इजलास में पाकिस्तान में ज़ायदुल वक्त मुकीम गैर मुल्कियों को एमनेस्टी स्कीम देने का फ़ैसला जो है वो भी किया जाएगा और इन गैर मुल्कियों को पाकिस्तान से वापस जाने के लिए एमनेस्टी स्कीम दी जा रही है। तो ये भी इमरान खान साहब शुरू से कह रहे थे कि ऑब्वियसली पाकिस्तान की मईशत के ऊपर ये बोझ भी है और जो ये गैर मुल्की हैं अफ़गान इशू जो होगा तो उनको वापसी के लिए भी इस काबीना इजलास में मामला डिस्कस होंगे। इसके अलावा वज़ारत दाखिला की जानिब से एमनेस्टी स्कीम की समरी काबीना में पेश होगी। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पॉलिसी का मुसवदा काबीना में मंजूरी के लिए पेश होगा। इसके अलावा रूल्स ऑफ बिजनेस में तरामीम की तजावीज़ काबीना में पेश होंगी। KSSL के CEO की मंजूरी काबीना एजेंडे में शामिल है। इसके अलावा फर्स्ट वुमेन बैंक के ऑडिट से मुतल्लिक मामला भी काबीना एजेंडे में शामिल है, जबकि पाकिस्तान एशियन सर्विसेज एक्ट के तहत मजाद ऑफिसर की तकर्री का नोटिफिकेशन भी एजेंडे का हिस्सा है। पाकिस्तान की UNTOC में शमूलियत पर समरी भी काबीना में पेश होगी। इसके अलावा नाज़रीन आखिर में रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के अमूर की ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए ऑडिट का मामला भी एजेंडे में शामिल है, जबकि नेपरा की 2020 और 21 की सालाना और स्टेट इंडस्ट्रीज़ 2021 रिपोर्ट भी काबीना में जो है वो पेश की जाएगी। तो इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से ये काबीना इजलास भी बहुत अहम होगा। इस पर मज़ीद क्या फ़ैसले आएंगे, डिटेल्स आप नाज़रीन के साथ शेयर करते रहेंगे। EVM मशीनों को लेकर मज़ीद क्या अपडेट्स होती हैं वो भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करते रहेंगे। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए।